नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको लैपटॉप का पूरा पावर सीक्वेंस विथ सिग्नल के साथ डिस्प्ले आने तक का पूरा सीक्वेंस बताऊंगा। इसमें 1 से लेकर 22 स्टेप तक पूरा वोल्टेज से लेकर डिस्प्ले आने तक का सीक्वेंस है। मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगा। चलिए तो चलते हैं। ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक वोल्टेज सेक्शन है। इसमें प्रायः 5 मॉसफेट और एक आईसी से मिलाकर एक वोल्टेज सेक्शन बनता है। इसमें देखिए दो जगह सप्लाई दिखाया जा रहा है। एक एडाप्टर से वोल्टेज आता है 19 वोल्ट और एक बैटरी से आता है। तो जब एडाप्टर से वोल्टेज आता है तो एडाप्टर से 19 वोल्ट यहाँ पे आता है, और एडाप्टर से अगर वोल्टेज नहीं आता तो बैटरी से यहाँ पे 19 वोल्ट आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे वोल्टेज के रूप में। चलिए, फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप डाउन 1 है, जहाँ पे 19 वोल्ट इन होता है और 3 और 5 वोल्ट आउट होता है, जिसको बोलते हैं ऑलवेज वोल्टेज। ये ऑलवेज वोल्टेज जो है 3-5 वोल्ट होता है। और इसमें स्विचिंग प्रायः जो है 2 मॉसफेट 3 वोल्ट के लिए और 2 मॉसफेट 5 वोल्ट के लिए रहता है, और एक आईसी इसको ऑसिलेटर आईसी इसको स्विचिंग करती है। ये पल्स विड मॉडरेटर, जितने भी आपको स्क्वायर ये सब दिख रहे हैं, स्टेप डाउन 1 और ये सूस के लिए, और स्टेप डाउन 2 जीएफएक्स कोर और सीपीयू कोर, ये सब पल्स विड मॉडरेटर मतलब स्विचिंग के द्वारा 19 वोल्ट के द्वारा स्टेप डाउन वोल्टेज यहाँ से निकाले जाते हैं। तो स्टेप डाउन में 1 में मैं बोल रहा था आपको कि 19 वोल्ट जो इनपुट है वहाँ से स्विचिंग होके 3 और 5 वोल्ट यहाँ से निकलता है। और 2 में देखिए ये सप्लाई जो है वीसीसी आईओआईसी के पिन में जाता है और इसको ग्राउंड मिलता है आईओआईसी को। और थर्ड में देखिए ये पावर बटन है। पावर बटन में इसमें हाई लो हाई का एक फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। जब आप स्विचिंग यहाँ से करते हैं तो हाई लो हाई का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 नंबर में स्विचिंग करते हैं। जब ये स्विचिंग होता है तो देखिए स्विचिंग जब हो जाता है तो 4 नंबर यहाँ से स्विच ऑन का सिग्नल यहाँ पे देता है। तो ये जो ऑलवेज वोल्टेज है, ये ऑलवेज वोल्टेज यहाँ से स्विचिंग होके इस मॉसफेट में जाता है, और जब सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है तो ये स्विच ऑन वोल्टेज जो है 3 और 5 वोल्ट यहाँ से निकल के पीसीएच में जाता है। ये 5वां नंबर जो स्टेप है ये पीसीएच में जाता है सप्लाई। और 6 देखिए जब ये सप्लाई यहाँ पे चला जाता है तो पीसीएच जो है, पीसीएच को आईओआईसी आरएसएम रीसेट देता है पिन 6 में। जब ये आरएसएम रीसेट जब पीसीएच को ये दे देता है तो पीसीएच 7 और 8 में देखिए, 7 में देखिए आप आईओआईसी जो है डिजिटल पावर जो है पीसीएच को देता है। फिर पीसीएच जो है 2 सिग्नल निकालता है 7 और 8 से, जिसको बोलते हैं स्लीप S3 और स्लीप S4, जो ये आईओआईसी को देता है। उसके बाद 9 स्टेप में देखिए जब ये स्लीप S3 स्लीप S4 आईओ को दे देता है तो 9 में ये मेन ऑन सिग्नल जो है स्टेप डाउन 2 को देता है, जहाँ से 19 वोल्ट जो है स्विचिंग होकर स्टेप डाउन वोल्टेज निकालता है 1.05 जो पीसीएच को देता है, और 1.5 वोल्ट जो रैम को देता है, और वीटीटी में जाता है ये। और उसके बाद जो 19 वोल्ट है वो जीएफएक्स कोर, जो ग्राफिक्स कोर बोलते हैं, ये ग्राफिक्स कोर निकाल के ये सीपीयू को देता है। और एक सीपीयू कोर होता है जो 19 वोल्ट से निकल के स्विचिंग होके सीपीयू कोर निकलता है। ये आपका 15 स्टेप हो गया। 16 स्टेप में देखिए जब ये सीपीयू कोर वोल्टेज बन जाता है तो 60 नंबर से
ये वी आर पावर गुड जो है IOIC को देता है। ये देता है कि भाई CPU कोर वोल्टेज हमारा सही है, तो ये IOIC कमांड देता है कि हमारा CPU वोल्टेज पूरा सही है। तो 17 स्टेप में देखिए, 17 स्टेप में यही CPU कोर जो है ये पावर गुड क्लॉक चिप में देता है, और क्लॉक चिप जो है एक्टिव होके क्लॉक निकाल के CPU को देता है 18 में। और फिर ये 19 जो है यहाँ पे EC वर्क जो है PCH को देता है। फिर 20 स्टेप में देखिए, 20 स्टेप में DRAM पावर गुड और CPU पावर गुड ये CPU को देता है PCH। तो DRAM मतलब रैम के लिए पावर गुड, और CPU पावर गुड CPU के लिए ये पावर गुड, ये PCH CPU को देता है, ये 21 स्टेप में। फिर जब ये इसको दे देता है तो PCH RSM रीसेट, ये मेन सिग्नल है, ये CPU को देता है और CPU एक्टिव हो जाता है, और CPU एक्टिव होके एक काम करता है और फिर कम्युनिकेशन करता है बायोस के साथ। स्टेप नंबर 23 ये कम्युनिकेशन करता है PCH बायोस के साथ, और बायोस से पूरा प्रोग्रामिंग होके ये पूरे मदरबोर्ड को प्रोग्राम्स के द्वारा ये सब मदरबोर्ड को चलाता है और डिस्प्ले आ जाता है। तो ये स्टेप में हम लोग जाने कि 19 वोल्ट पावर से लेके पूरा बायोस तक का सफ़र में डिस्प्ले कैसे आता है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।